Assalamu alaikum to all. Today I will discuss the first parametric test, that is z-test. Z-test is a statistical test that we use for different purposes. So before moving towards the details of the lecture, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon and share with others if you are getting from them. Let's have a look on the definition of z-test and why we use a z-test. What is z-test? A z-test is an statistical test for which the distribution of the test statistic under the null hypothesis can be approximately by a normal distribution. अब जो जी टेस्ट है वो हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अब ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि जी टेस्ट जो है वो हमारे पास एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, और पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो हमारा नॉर्मल होता है। जब हमारा डाटा नॉर्मल होता है और हमने डिफरेंट केसेस में हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम टी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, हमारा दिल है, तो हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह का है, क्या चीज़ शो कर रहा है, और फिर हम लोग जो है वो जी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वही क्यों अप्रोच कर रहा होता है। हमारे पास एक थ्योरम होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। वो इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर फॉर एग्जांपल माई डिस्ट्रीब्यूशन की शेप अगर यहाँ से थोड़ी सी नीचे है या थोड़ी सी ऊपर है, या इसके अलावा वो थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी मतलब नेगेटिवली स्क्यूड है, या थोड़ी सी यहाँ से पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब थोड़ी सी माइनर माइनर यानी कि 1% तक का चेंज है, तो हम लोग कहते हैं कि एनीवेज कोई भी इतना हमें इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। हम लोग कह देते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम हमारी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही अप्रोच कर रही है, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कह लेते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा फर्क होता है तो हम वहाँ पर जी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जी टेस्ट जो है उसको किन सिचुएशंस में अप्लाई करना पड़ता है और कौन कौन सी, जिस तरह मैंने कहा था कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनकी अपनी एक अजप्शंस होती हैं, अगर वो अजप्शंस फुलफिल होती हैं तो वही हम उस डाटा के ऊपर वो वाला टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जी टेस्ट जो है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं जब उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें डील करना है जो हमारे पास रिलेट कर रही होती है लार्ज सैम्पल से, यानी कि हमारे पास जब लार्ज सैम्पल्स हों, ठीक है, यानी कि स्मॉल सैम्पल साइज ना हो, लार्ज सैम्पल्स हों, यानी कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर या इक्वल देन हो 30 के, तो हम लोग वो जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें तो हम जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो कभी भी हमारे पास 30 का सैम्पल साइज तो नहीं आया होगा। जब हम एसपीएसएस में डाटा एंट्री करते हैं या डाटा एनालिसिस करते हैं तो कोई भी डाटा सेट जो है हमारे पास 30 के इक्वल नहीं होता। ये हमारे पास एक बुक के फॉर्म में, अब कह रहे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारा ये लॉजिक होता है। अब ये लॉजिक जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह एप्लीकेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपकी 10,000 की थी, ठीक है, तो आपने उस 10,000 की पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 5,000 का सैंपल साइज ले लिया, ठीक है, हमने हाफ पॉपुलेशन सैंपल साइज ले लिया, या 4,000 का सैंपल साइज ले लिया। तो जब आपके पास 4,000 का हमने सैंपल साइज लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सैंपल है वो लार्ज होगा, ठीक है, और आप वहाँ पर जी टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर 10,000 में से आप अगर 2,000 या 1,500 का सैंपल साइज ले रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप टी टेस्ट यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि टी टेस्ट जो है वो हम लोग लेस देन 30 के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप टी टेस्ट की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने पढ़ा तो ये था कि एन जो है वो ग्रेटर या इक्वल हो 30 के तो ही हम अप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी जा रही हैं, बड़ी जा रही हैं, अब क्या करें, तो कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है। आप जो है वो अपना एक देखा करें कि आपकी पॉपुलेशन क्या है और अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे आपने उसमें से सैंपल की वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, यानी कि जितने रिस्पॉन्सेज आपने एंटर किए हुए हैं, डाटा एंट्री की हुई है उसकी, वो कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे वो वहाँ पर उससे कंपैरिजन करें पॉपुलेशन के साथ और देखेंगे भाई ये ज़्यादा है या उसके कम है, और उसके अकॉर्डिंग या टी टेस्ट जो है वो लगा लें। अब आ जाती है हमारे पास अजप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि हर टेस्ट की हमारे पास डिफरेंट अजप्शंस होती हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं।
इस तरह हमारे पास जी टेस्ट की भी अजम्पशंस हैं। अब सबसे पहली अजम्पशन जो है वो आप सबको पता है क्या होगी जी टेस्ट की, कि वो अप्रोक्सीमेटली जो है डाटा हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो लार्ज सैम्पल साइज होना चाहिए, यानी कि एन या ग्रेटर एन जो है, यानी कि सैम्पल साइज जो है ग्रेटर दैन या इक्वल टू 30 होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि सबसे एक चीज़ होती है कि वेरिएंसेस नोन होने चाहिए, यानी कि सिग्मा, ये सिग्मा जो है इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, तो हम इसको सिग्मा भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन हो, यानी कि वेरिएंसेस नोन हो, ठीक है। तो यानी कि हमारे जब डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके अंदर वेरिएबिलिटी आती है, तो जब हमारी वेरिएबिलिटी का हमें पता हो, यानी कि डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी आती ही आती है, जब हमारी डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी आती है यानी कि सिग्मा हमारे पास नॉन होता है, तब भी हम लोग जी टेस्ट लगाते हैं। इसकी ये कंडीशंस होती हैं कि डाटा एक तो नॉर्मल हो, दूसरा सैम्पल साइज जो है वो लार्ज हो, थर्ड वन है कि वेरिएंसेस आपके पास नॉन हो, यानी सिग्मा जो है वो नॉन हो। रिसर्च एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, कि सपोज करें कि एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन जो है वो टी और कॉफ़ी देखना चाहता है कि एक टाउन में वो सर्वे करना चाह रहा है, जिस टाउन में वो रह रहा है फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर वो देखना चाह रहा है कि लोगों को टी ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इस पे वो सर्वे कर रहा है। अब उसने जो सैम्पल साइज़ लिया था उसने वो लिया 500 का, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि वो टाउन के अंदर हो 1000 बंदे रह रहे हो उस टाउन में, तो उसने कहा कि जी मैं रैंडमली 500 का सैम्पल साइज जो है वो कंप्लीट करूंगा। उसने 500 का सैम्पल साइज लिया और उस 500 के सैम्पल साइज में से उसने देखा कि 280 जो है वो टी ड्रिंकर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 280 यानी कि 500 में से आप देखें 250 होता तो इक्वल सैंपल था, ठीक है, लेकिन वो हाफ सैंपल जो है वो आ गया जी, आपके पास 280 आ गया। अब यहाँ पर आप जी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सैम्पल साइज है वो 500 के आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एंड देन आप की जो ऑब्जर्वेशन आई हैं टी ड्रिंक्स की वो 280 आई हैं, ठीक है। तो आप चेक करना चाह रहे हैं हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग के जी टेस्ट लगाएं। नो जी टेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, आप जी टेस्ट को डिफरेंट पर्पजेज में, डिफरेंट सिचुएशंस में अपनी रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने उसको किस तरह यूज़ करना है, आप डिफरेंट कैटेगरीज में उसको यूज़ कर। फर्स्ट वन कंडीशन हो जाती है हमारे पास, जब हम लोग जी टेस्ट को यूज़ करते हैं एक सिंगल मीन के तौर पर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ऑन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम लोग काम करें या देखें तो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। अब यहाँ पे जो म्यू हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस हुआ है वो क्या होगा कि एज नॉट इक्वल है म्यू इक्वल है म्यू नॉट की। ये म्यू नॉट जो है वो हमारे पास है मीन वैल्यू को शो कर रहा है, और जो म्यू है वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन को शो कर रहा है। अब जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी टी ड्रिंकर्स वाली, तो वहाँ पर क्या था कि हमारे पास ओवर हम लोग अगर देखना चाह रहे हैं, अगर हम हाइपोथेसिस के थ्रू ये चेक करना चाह रहे हैं कि हम हाइपोथेसिस के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं और जी टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको पता है जी टेस्ट हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हमने इसको चेक करना है, और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो मीन वैल्यू है वो जो हमने 280 कही है, क्या वो एक्चुअली में 280 है कि नहीं है, ठीक है। हमें ये चेक करनी है क्या एक्चुअली में 280 टी ड्रिंकर्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमारे हाइपोथेसिस होंगे एच नॉट इक्वल है म्यू इक्वल है 280 के, और एच वन क्या होगा, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि म्यू जो है वो नॉट इक्वल है 280 के, ठीक है। ये हमारे हाइपोथेसिस हैं जिनको हमने चेक करना है कि आया ये इनमें से जो हाइपोथेसिस है वो कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि जी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, हम लोग अपने मीन्स में डिफरेंस चेक करने के लिए भी जी टेस्ट को यूज कर सकते हैं। इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट टू पॉपुलेशन हैव द सेम मीन, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो टू पॉपुलेशन से हमने डाटा लिया है क्या वो सेम मीन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, suppose one is interested to test if there is any significant difference in the habit of tea drinking बिटवीन मेल एंड फीमेल सिटीजन ऑफ अ टाउन। अब वो देखना चाह रहा है कि टी ड्रिंकिंग हमारे पास है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि टी ड्रिंकिंग में से कितने ज़्यादा सिटीजन जो हैं उसमें मेल ड्रिंक करते हैं टी में, और कितने ज़्यादा जो है वो फीमेल्स करती हैं, ठीक है। अब हमने टी ड्रिंकिंग के अंदर मेल और फीमेल में डिफरेंस देखना है कि कितने लोग जो हैं वो मेल हैं जो टी ड्रिंक करते हैं, और कितने परसेंट लोग जो हैं फीमेल्स जो हैं वो टी ड्रिंक करती हैं, ठीक है।
हमने ये देखना है। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जी टेस्ट को यूज करेंगे फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स कैन बी अप्लाइड, ठीक है। One would have to obtain two independent samples from the town, one from males and the other from females, and determine the means of tea drinkers in each sample in order to perform this step. अब हम लोग सैंपल के तौर पर जो है अब वो मेल का भी लेंगे सैंपल और फीमेल का भी लेंगे, और वहाँ से भी हम लोग उनका डिफरेंस लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे हाइपोथेसिस में आ जाएगा कि μ1 हम लोग एक कह दें कि μ1 आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारे पास μ2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस आएगा एक वाला, ठीक है, कि हमने इनका डिफरेंस जो है वो चेक करना है μ1 का और μ2 का, ठीक। नेक्स्ट वन जो कंडीशन है हमारे पास वो आ जाती है कि हम लोग सिंगल प्रोपोर्शन के लिए भी जी टेस्ट को यूज़ करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए। जिस तरह हमारे पास पॉपुलेशन मीन को हम लोग चेक करते हैं ना, उस तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को भी चेक करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन मीन जो है वहाँ पर अगर हम लोग लिख लें प्रोपोर्शन की वैल्यू को यूज़ कर ले, यानी कि वो जो 280 है, अगर हम 280 को डिवाइड कर दें, 500 का सैंपल था 500 पे, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, तो वो वैल्यू होगी हमारी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की, ठीक है। यानी कि हम एक प्रोपोर्शन सेट करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं परसेंटेज के थ्रू, जहाँ पर हम जिन हाइपोथेसिस में हम लोग परसेंटेज के थ्रू एक प्रोपोर्शन बनाते हैं, वो वाले जो हाइपोथेसिस होते हैं या वो वाला जो टेस्ट होता है वो प्रोपोर्शन टेस्ट कहलाता है या दी टेस्ट फॉर प्रोपोर्शंस कहलाता है, ठीक है। हम वहाँ पर म्यू नहीं यूज़ करते, हम वहाँ पर प्रोपोर्शन के सिंबल्स को यूज़ करते हैं। अगर आप इसने डिटेल्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी है, जी टेस्ट पढ़ा, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी क्लियरली, क्योंकि इसको मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, कुछ ही माइनर एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि हम किस तरीके से डिफरेंट जी टेस्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हम लोग जिस तरह हमने किया कि डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरह हम लोग डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस के लिए भी जो है वो जी टेस्ट को यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम दो पॉपुलेशंस के दरमियान देखते हैं कि क्या इनके दरमियान जो सेम प्रोपोर्शन है कि नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक। अब रीटेस्ट जो है उसको हमारे पास फर्स्ट वन कंडीशन आ जाती है कि रीटेस्ट फॉर टेस्टिंग ए क्वालिटी ऑफ वेरिएंस। हम लोग जी टेस्ट को पे टेस्टिंग करते हैं क्वालिटी ऑफ वेरिएंस को चेक करने के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ ए क्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस। दो पॉपुलेशन वेरिएंस की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। व्हेन द सैंपल साइज ऑफ ईच सैंपल इज 30 या लार्ज, यहाँ पर हमारे पास सैंपल साइज है या तो वो 30 हो या 30 से बड़ा हो, तो भी हम लोग जी टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन ये है कि हम इसको किसी भी एक सिंगल वैल्यू या सिंगल मीन को चेक करने के लिए भी हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं, या डिफरेंस ऑफ मीन्स को देखने के लिए जी टेस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शंस में चेक करना चाह रहे हैं तो भी हम लोग जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन देखना चाह रहे हैं दो पॉपुलेशंस के दरमियान, तो भी हम लोग जी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जी टेस्ट को इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस चेक करना चाह रहे हैं दो पॉपुलेशंस में, तो भी हम लोग जो है वो जी टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली अगर हम लोग देखें तो हम जी टेस्ट फॉर सिंगल मीन या जी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स भी हम लोग इतना नहीं करते, सिंगल मीन के लिए ही हम लोग जो है वो हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं, जो कि एक इजी मेथड होता है हमारे पास डाटा एनालिसिस में। तो एसपीएस आउटपुट के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एक एसपीएस आउटपुट आता है और हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक आउटपुट था हमारे पास जी टेस्ट का जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये मीन की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा ये आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की वैल्यूज दी जाती हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर पेयर सैंपल टेस्ट की है मीन की वैल्यू शो की गई है, यानी कि मीन डिफरेंस आपको बताया गया है। ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। जो मेन वैल्यू जो हम लोग देखते हैं, जो मेन वैल्यू हम देखते हैं अपने जी टेस्ट में, वो आ जाती है हमारे पास पी वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो आती है। और वो क्या होती है कि वो होनी चाहिए हमारे पास 0.05 से लेस देन होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है।
तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है 0.00। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस देन होगी तो हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट जो है बिल्कुल ठीक है, हमारा जी टेस्ट की जो एनालिसिस है वो ठीक है और यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट हैं। और हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को और एक्सेप्ट नहीं करते और डू नॉट रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। और अगर वो 0.05 से ग्रेटर हो तो हम कहेंगे कि भाई डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो यहाँ पर जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी कि हम लोग टी ड्रिंकर्स वाली, तो वहाँ पर क्या था कि हमारे पास एच नॉट था कि म्यू इक्वल है, यानी कि जो हमारे पास टी ड्रिंकर्स हैं वो इक्वल है 280 के। तो हम कहेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट एंड वी विल से डैट कि टी ड्रिंकर्स इज नॉट इक्वल टू 280। ठीक है, यानी कि 280 नहीं है बल्कि 280 से ज़्यादा भी है। अब होप तो कि मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि हम लोग जी टेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं और उसकी क्या ऑब्जेक्शंस होती है, हम लोग किस वजह से उसको यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में उसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है बेसिकली। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, पर अभी के लिए इतना ही, ताकि आपको मेन चीज़ें जो है समझ आ जाए जब आप ई टेस्ट अप्लाई करने लगे। वो लोग जो कोई स्टैटिस्टिक्स की फील्ड से नहीं है उनको ये चीज़ का नहीं पता होता कि ई टेस्ट जो है वो हम लोग कब अप्लाई कर सकती हैं और क्यों अप्लाई कर सकती हैं। तो होप तो आपको थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा और आपके माइंड में क्लिक किया होगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक लेक्चर के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।